हमारी चिंता मत कीजिए बाबूजी राज, हम ठीक है। आइए, हमारे कंधे का सारा राज, परंतु हम ठीक है बाबूजी राज। अब हमारे पास गवाने के लिए समय बिल्कुल नहीं है बाबूजी राज। अब किसी भी क्षण सूर्योदय हो सकता है। अब जाइए और कुंवर शक्ति को बचाइए, जाइए। परंतु हम आपको इस हालत में कैसे छोड़कर जा सकते हैं? आज हम ठीक हैं, आप शीघ्र जाइए यहाँ से। अब जाइए और कुंवर शक्ति को बचाइए बाबूजी राज, जाइए। हम आते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। जाइए। क्षमा करें दाजीराज, परंतु हमारा यहाँ पर आना अत्यंत आवश्यक था। कुंवर प्रताप, दाजीराज, हम यहाँ पर केवल इतना ही बताने आए हैं कि यदि आज हमारे भाई शक्ति की गर्दन पर तलवार चल गई तो ये सूर्योदय हमारे लिए भी मेवाड़ का अंतिम सूर्योदय होगा जो हम देखेंगे। हम भी हमारी इस प्रिय मातृभूमि को छोड़कर सदा सदा के लिए चले जाएंगे दाजीराज, सदा सदा के लिए। आप हम पर भावनात्मक दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमने सार्वजनिक रूप से पूरी प्रजा के सामने आपको मेवाड़ का भावी राजा माना है, इसलिए। ऐसा नहीं है राणा जी, ऐसा नहीं है। रावत जी आप, और जब आपने बाबूजी राज प्रताप के सामने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा तो ये क्या करते? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? राणा जी, इसके लिए आपको बाबूजी राज प्रताप को धन्यवाद कहना चाहिए तो इन्होंने आपको अनर्थ का भागीदार होने से बचा लिया। रावत जी, आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपके आने से कुंवर शक्ति को दिया गया मृत्युदंड का आदेश टल जाएगा। नियति का समय टल सकता है लेकिन हमारा निर्णय कभी नहीं टलेगा। जीजा, सूरज चढ़ गया, इसका मतलब सूर्योदय तो हो गया होगा। जीजा, हमारे कुंवर शक्ति चले गए, बताइए ना। सच्चा भी ना? शीघ्र न्याय करने के हठ में आपसे न्याय का मूल आधार, मूल घटना के सत्य का मर्म ही छूट गया है। क्षमा कीजिएगा राणा जी, किंतु इसे हम न्याय नहीं बल्कि निरंकुशता, क्रूरता कहेंगे। क्या कहा आपने रावत जी? निरंकुशता? जिस व्यक्ति को यह पहले से पता हो कि उसके मार्ग की दीवार कभी नहीं टूटने वाली और फिर भी वो व्यक्ति निरंतर उसी दीवार पर वार करता रहे, तो ऐसे व्यक्ति की आगे बढ़ने की मंशा पर संदेह होना स्वाभाविक है। तो आपको पहले प्रयास में ही अच्छी तरह पता चल जाना चाहिए था कि कुंवर शक्ति आपके सामने सत्य कभी नहीं बोलेंगे। यदि उन्होंने ये ठान लिया है तो वो आपके सामने अपना मुंह कभी नहीं खोलेंगे राणा, आपके किसी भी सवाल का जवाब कभी नहीं देंगे। बाबूजी राज प्रताप के मुंह से हम सुन लेंगे तो उस सत्य की प्रकृति नहीं बदल जाएगी राणा जी। निसंदेह आपका ये सोचना एकदम उचित है कि पिता होने के नाते ये आपका पूर्ण अधिकार है कि आप अपने पुत्र शक्ति से प्रश्न करें, और पुत्र होने के नाते कुंवर शक्ति का ये परम कर्तव्य बनता है कि वो अपने पिता के यानी आपके सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे। और क्रोधवश आपके मन में कुंवर शक्ति को दंडित करने का भाव उत्पन्न हुआ, और इस सब का परिणाम क्या हुआ राणा जी? आपने कुंवर शक्ति को जो अपराध उन्होंने किया था उसके लिए दंड नहीं दिया, बल्कि आपको पिता ना मानकर कुंवर शक्ति ने आपकी अवज्ञा की थी, उसके लिए दंड दे डाला।
राणा जी, एक बार शांत मन से जो बाबूजी राज प्रताप आपसे कहना चाहते हैं, कृपा करके उसे सुन लीजिए। निर्भीकता से सबके सामने सत्य बोलने की शिक्षा आपको आपके प्रिय दाजीराज से ही मिली है। इसलिए सोचिए मत बाबूजी राज, सबके सामने पूरी निर्भीकता से सत्य बताइए। दाजीराज, जिस दिन भानु सिंह के शव को दरबार में लाया गया था, उनके चेहरे पर ऐसे भाव छाने लगे जैसे उन्होंने भानु सिंह को इस शव के रूप में पहली बार देखा हो। हमें तभी से लगने लगा कि ऐसी कोई तो बात है जिस बात को हम नहीं जानते, और उस बात को जानने के लिए हम काल कोठरी गए। वहां पर उपस्थित सैनिकों से पूछा तो उन्होंने हमें बताया। हमें नहीं लगता इसमें बाबूजी राज शक्ति का कोई अपराध था। राणा वैसे ही ऐसा राजा है सदा ही अपनी निर्बल इच्छा शक्ति को, अपने आदर्श को, अपने न्याय की बड़ी बड़ी बातों की आड़ में छिपाया है। वो मेवाड़ का राजा बनने के योग्य ही नहीं है। अभी अभी जो हमने बताया दाजीराज, उसकी सत्यता का साक्ष्य उपस्थित 3 लोग देने के लिए तैयार हैं। आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। मात्र इतना बोलना भी मेवाड़ राज नियमों के अनुसार राजद्रोह के समान अपराध माना जाता है। और ऐसी परिस्थिति में राणा, कुंवर शक्ति की भूल मात्र इतनी सी है कि उन्होंने उत्तेजना के क्षणों में न्याय को अपने हाथ में ले लिया। राणा जी, अब इस सारे घटनाक्रम का पूर्ण सत्य आपके समक्ष है। कुंवर शक्ति, जो अभी अभी कुंवर प्रताप ने कहा, क्या वो सच है? कुंवर शक्ति, हम आपसे पूछ रहे हैं, अभी अभी जो कुंवर प्रताप ने कहा, क्या वो सच है? कैसी माँ है हम अंतिम बार अपने बेटे को विदा भी नहीं कर पाए। कैसी माँ है हम। कुंवर शक्ति, कुंवर शक्ति, आप ही खड़ी थी जब हमारे कुंवर जी यहाँ से जा रहे थे? बोले ना, आप ही खड़ी हुई थी क्या? बताती क्यों नहीं है? चुप क्यों है? बहुत पीड़ा हो रही थी उन्हें, बहुत कष्ट हो रहा था, बोलते क्यों नहीं? बताइए, चुप क्यों है? बोलिए ना। जीजा, जब से हमारी कुंवर शक्ति गए, लगता है हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। क्यों बेना, क्या हुआ? जब से वे गए, वे हमें हर रोज नजर आते हैं। अभी भी है ना, वो देखिए, वहां है ना। है ना हमारे कुंवर शक्ति? बोले ना, है ना हमारे कुंवर जी? बोलिए। मंजली माँ, भाई शक्ति सचमुच यहाँ खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं, ये जीवित। कुंवर जी, आ गए। कुंवर शक्ति, आप लौट आए। चलिए ना, अपने कक्ष में चलिए।
हम अभी राजवैद्य जी को बुला के आपके गांव पे औषधि लगाएंगे, आपके मनभावन पकवान बनवाएंगे। चलिए। संभालिए अपने आप को माँ। सबसे पहले हमें दाजीराज से कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है। महत्वपूर्ण बात करनी? दाजीराज से? नहीं, हम नहीं जाने देंगे आपको। और वैसे भी आप जब भी उनके पास जाते कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती। और अब तो उन्होंने आपको क्षमा भी कर दिया है ना? क्षमा कर दिया ना आपको, तो अब क्यों जाना है? नहीं, आप नहीं जाएंगे। बात को समझिए माँ, हमारा उनसे बात करना बहुत आवश्यक है। हम अधिक समय नहीं लेंगे। ठीक है, आप जाइए, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे और तुरंत वापस आइए। जीजा, सब कुछ ठीक हो गया जीजा। हमारे कुंवर जी वापस आ गए। बहना, हम बहुत खुश हैं। हमारे कुंवर जी लौट आए। हमारे कुंवर शक्ति वापस आ गए। अच्छा, हम चलते हैं। हमें अपने कुंवर जी के लिए उच्चतम भोजन की व्यवस्था करनी है। आते हैं हम। कुंवर प्रताप, ये आपने बहुत अच्छा किया। पर देखिए, कुंवर शक्ति आपके दाजीराज से कुछ बात करने गए हैं। हम चाहते हैं उस समय आप उनके साथ रहें और देखिए वो उनसे क्या कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? जी रानी माँ। सुनिए, वह रावत जी को भी अपने साथ ले जाइए। पर रानी माँ, आपको कैसे पता चला कि रावत जी वापस आ गए हैं? क्योंकि उनके सिवाय दूसरा कोई आपके दाजीराज को अंतिम क्षणों में अपना निर्णय बदलने के लिए मना नहीं सकता। उन्हें अवश्य ले जाइए अपने साथ। जी रानी माँ। जिस तरह से और जो बातें उस दिन भानु सिंह ने स्वयं मेवाड़ नरेश के संदर्भ में कुंवर शक्ति सिंह के सामने मात्र इतना बोलना भी मेवाड़ राज नियमों के अनुसार राजद्रोह के समान अपराध माना जाता है। और ऐसी परिस्थिति में कुंवर शक्ति की भूल मात्र इतनी सी कि उन्होंने उत्तेजना के क्षणों में न्याय को अपने हाथ में लिया। दाजीराज, जानते हैं कुंवर शक्ति, जिस दिन एक पुत्र का जन्म होता है वो दिन एक पिता के लिए प्रशंसा के साथ साथ गर्व का दिन भी होता है, क्योंकि एक पुत्र से पिता को बहुत सारी आशाएं होती हैं। वो चाहता है कि उसका पुत्र उसकी परंपरा को आगे बढ़ाएगा, लेकिन हमने आज तक आपके जैसा पुत्र नहीं देखा जो अपने पिता की परंपरा, मर्यादा और गौरव को मिट्टी में मिलाने के लिए पद स्थल तक जाने के लिए तैयार हो जाए। यही चाहते थे ना कि लोग हमें एक ऐसे राजा के रूप में याद करें जिसने अपने पुत्र की हत्या कर दी। इसलिए हमारे बार बार पूछने पर भी आपने हमारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कुंवर शक्ति, साधारण परिस्थितियों में यह सुनकर हमारा सीना गर्व से फूला नहीं समा था कि हमारे पुत्र ने उस व्यक्ति के प्राण ले लिए जिसने उनके पिता के विरुद्ध स्वर उठाया। परंतु अब आपके और हमारे बीच बातें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि अच्छी से अच्छी बात भी घृणा से, संदेह से जुड़ जाए। कुंवर प्रताप, आपसे जो बन पड़ा आपने किया। आपने इनके प्राण बचाने का भी प्रयास किया और उसमें भी आप सफल रहे। परंतु आज हम सबके सामने एक बात स्पष्ट रूप से, पूरी दृढ़ता से कह देना चाहते हैं कि अब कुंवर शक्ति के लिए हमारे मन में कोई स्थान नहीं है। देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, जैसे हम इनके साथ कोई परिहास कर रहे हैं। नहीं दाजीराज, हम इसलिए हंसे क्योंकि कई दिनों बाद और संभवतः हमारे जीवन में तो पहली बार ऐसा हुआ है
जब किसी बात पर आपके और हमारे विचार मिले। आप कहना क्या चाहते हैं? हम आपसे यही कहने आए थे दाजीराज कि अब हम इस महल से जाना चाहते हैं। अब हम एक पल भी यहाँ और नहीं रह सकते। वध स्थल पर जब हम अपनी गर्दन पर तलवार की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब हमने अपने आप को आपसे दूर जाने के लिए, बहुत दूर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया था। और जब वो नहीं हो पाया, तो कम से कम हम आपके इस महल से तो दूर जा ही सकते हैं जहां हम, मात्र हम। नहीं भाई शक्ति, हमें स्वीकार है। जाइए, महल से दूर चले जाइए, यही सबके लिए श्रेष्ठ है। और जो लोग हमारे साथ हैं, ये उनके भी हित में होगा। और इन्हें भी बिना महल की सुरक्षा और सुख सुविधाओं का जीवन व्यतीत करने का अवसर ले जाएगा। और हम भी तो देख रहे हैं कैसे मेवाड़ के राजकुमार बिना महल की सुख सुविधाओं के एक साधारण व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुंवर शक्ति, हमारी बात मानिए, समय मत गवाइए और तुरंत जाने की तैयारियां कीजिए। जाइए यहां से। हुक्म। रावत जी भाई शक्ति को रोकिए ना, फिर बिहार जंगल में कैसे रह पाएंगे? मेवाड़ में उन्हें और कोई सहारा देने का साहस भी नहीं कर पाएगा। रावत जी, आपने उनका एक बार जीवन बचाया था ना, अब ये जीवन व्यर्थ न चला जाए, इसका उत्तरदायित्व भी आपका ही बनता है। रावत जी, भाई शक्ति को रोकिए, कुछ कीजिए। रावत जी, भाई शक्ति रुकिए। राणा जी, एक विनती है आपसे। बोलिए रावत जी। राणा जी, आप तो जानते हैं कि हमें वर्षों से संतान की इच्छा रही, पर ईश्वर को जो नहीं देना होता वो नहीं देता। तो ईश्वर ने जो हमें नहीं दिया वो आप दे सकते हैं राणा जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम कुंवर शक्ति को गोद ले लें। दाजीराज, हाँ कह दीजिए ना रावत जी से। राणा जी, हम आपको वचन देते हैं कि हम कुंवर शक्ति को अपने पुत्र की तरह पालेंगे, उन्हें शिक्षित करेंगे, सभी तरह की सुख सुविधाएं देंगे, उन्हें वही संस्कार देंगे जैसा आप चाहते थे। आपको जो करना है कीजिएगा रावत जी, परंतु एक बात का ध्यान रखिए कि आप कुंवर शक्ति को हमसे इतनी दूर ले जाएंगे कि कभी हमारी दृष्टि न पड़े। और एक बात रावत जी, अगली बार आप हमसे जब भी मिलेंगे कुंवर शक्ति के पिता बनकर नहीं मिलेंगे, मित्र। क्योंकि आप हमें अपने आप से अधिक भरोसा है। ठीक है राणा, वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। जय कुंवर शक्ति को। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी, हम आपका ये आभार जीवन भर याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दाजीराज, हम भी आपसे बिल्कुल यही कहना चाहते हैं। आज अपने पुत्र के साथ घर लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।